वेलकम टू सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपको नंबर सिस्टम में विभाजकता के कुछ नियम सिखाएंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या दे देता है और वो कहेगा कि यह निम्न में से किससे विभाज्य है, और बड़े से, और अगर ना भी आए तो हम जैसे काटते हैं उसको, पहले 2 से काटते हैं फिर 3 से काटते हैं, जबकि हमारे पास इतना समय नहीं होता तो हम बड़ी से बड़ी किस संख्या से काट सकते हैं। तो कुछ विभाजक के नियम हम आपको बताएंगे। जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? यदि किसी संख्या का पिछला अंक इवन है यानी सम है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, मान लो क्या लिखा 2 4 3 1 5 और यहाँ 4 लिखा है। तो हमको ये चेक करना है कि 2 से विभाज्य है, तो हम इसमें पूरी संख्या में 2 से भाग ना देकर डायरेक्ट पिछला अंक देखेंगे, क्या पिछले अंक में 2 से भाग जा रहा है या पिछला अंक सम संख्या है कि नहीं है। अगर पिछला अंक सम संख्या है तो उस पूरी संख्या में 2 से भाग अवश्य ही जाएगा। अब 3 से देखेंगे। यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लो 4 3 1 दे रखा है हमें, तो अब ये चेक करेंगे 3 और 4 7 और 1 8 और 1 और लिख लो 9। अब मान लो ये संख्या में कोई पूछे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9, यानी 4 + 3 + 1 + 1 कुल मिला के आया 9। और 9 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बार जा रहा है, यानी कट रहा है, पूरा कट रहा है, चाहे जाए कितनी भी बार तो कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या पूरी जो है 3 से विभाज्य जरूर होगी। ये 3 का रूल था। 4 का रूल है, यदि संख्या के पिछले 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 4 6 1 5 3 2 और 4 लिख दिया है, 4 की जगह 8 कर लो, कुछ भी कर लो। अब हमें केवल क्या देखना है, पिछले 2 अंकों से बनी संख्या यानी 28, और 28 में क्या 4 से डिवाइड जा रहा है, तो 4 सत्ते 28 होते हैं भाई, 28 में 4 का भाग देना है, तो 4 सत्ते 28 हो रहे हैं, यानी पूरा भाग जा रहा है। तो जब पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। 5 का रूल बच्चों ये होता है, यदि संख्या का कर लें एक सिंगल, उसकी बात करेंगे हम, सिंगल अंक की संख्या का पिछला अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। मान लो जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम आपको, 5 1 2 और 5 ही लिख दिया, या 5 8 1 0 लिख दिया, तो यहाँ देखेंगे पिछला अंक 5 है और यहाँ देखेंगे 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ही 5 से विभाज्य है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे 6 से, यानी 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। यदि संख्या
2 व 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 और 3 का हमने भाग लगा के नहीं देखना है, हमें 2 और 3 का रूल लगा के देखना है। जैसे कि हमने मान लिया 2, 1, 5 और 6 लिख लिया मान लो, तो पहले ये देखेंगे 2 का रूल है, 2 का रूल तो लग रहा है इसमें कि 6 आ रहा है। अब 3 का 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 2 14, तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो अब 3 से नहीं कटेगा तो इसको तो 6 से तो ये कट नहीं रही है। अब इसके लिए 6 से काटने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका जो सम है, इसका जोड़ है वो 3 से पूरा कटना चाहिए। तो मान लो 6 और 5 11, 12 और 2 14 और 2 16 और फिर 2 18, इस तरीके से ले लो। अब ये संख्या हमारी क्या है 18, यानी 18 का मतलब 3 का रूल लग गया, 18 में 3 का भाग चला जाएगा, 2 और 1 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18, यानी इसका जोड़ क्या हो रहा है बच्चों 18 हो रहा है। 18 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग चला जाएगा, तो ये 3 से भी कट रही है। और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या 2 से भी कट रही है, अर्थात ये पूरी संख्या 6 से कटेगी। 7 का रूल और 13 का रूल ये एक्सेलेरेटर पर डिपेंड करता है, इसके लिए हम अलग रूल बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अब हमारा आता है 8 से, तो 8 से कौन सी संख्या जाएगी, यदि संख्या के पिछले 3 अंकों से, पिछले 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लो 1 4 3 2 और 4 लिख लो, और यहाँ भी लिख लो 4 ही लिख लो, चलो 4 नहीं 8 लिखो थोड़ा सा, क्योंकि ये कटेगी नहीं फिर, वरना 8 लिख लो। और हमें क्या देखना है 8 से विभाज्य तक के लिए ओनली 3 डिजिट देखने हैं, पीछे के 3 डिजिट 2 4 8, तो 2 4 8 में भाई बच्चों 8 से भाग जा रहा है, तो जा रहा है 8 या 24 और 8 एक 8, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से बच्चों 9 का रूल है, 9 से यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यानी कहने का मतलब क्या है, सेम एज इट 3 के लिए, 3 में था 3 से विभाज्य, यहाँ है 9 से विभाज्य, तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। मान लो जैसे हमने लिख लिया 1 3 4 और 1 लिख लिया, तो कोई पूछे आपसे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, 3 से तो होती है ऑटोमेटिकली, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 3 से जरूर होगी, लेकिन हमें बड़े बड़े से काटना है ना, तो डायरेक्ट 9 से काटना पड़ेगा। तो 9 से देखिए 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, 9 से पूरी विभाज्य चला जा रहा है, 1 + 3 + 4 + 1, यानी ये 9 आ रहा है, तो 9 से विभाज्य हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी बच्चों 9 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, समझ आई क्या होगा। तो बच्चों 11 का रूल है, 11 का रूल क्या होता है, यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य, 0 या 11 से का मतलब डायरेक्ट हम कर सकते हैं 11 से विभाज्य हो, क्योंकि 0 भी 11 से विभाज्य होती है,
विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम मानते हैं 1331 मान लो, तो इसमें विषम स्थान कौन कौन से होंगे बच्चों? ये वाला और ये वाला, पहला स्थान और तीसरा स्थान, ऐसे 5वां 7वां 9वां ये स्थान विषम होते हैं। और सम स्थान कितने हो गए? दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा, 8वां, ये सम स्थान हो गए। तो पहले सम स्थान कर लो या विषम स्थान कर लो, कोई भी कर लो। पहले विषम ले लेते हैं, तो 1 + 3, एक ये वाला प्लस 3 ये वाला, कितना हो गया? 4। इसी तरह सम स्थान ले लो, 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। इन दोनों का माइनस करना है, माइनस करने पे या तो 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। इस तरीके से, जैसे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, विभाजकता पे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। जैसे कि वो पूछेगा 99 से निम्न में से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो अभी हमने जो रूल बताए हैं विभाजकता, हम सबसे पहले क्या है, 99 आ रहा है, 99 आ रहा है, तो पहले 99 के अगर हम फैक्टर करें, 2 फैक्टर मिलते हैं हम 99 के फैक्टर में। 99 फैक्टर, एक तो 11 मिलता है, एक 9 मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, 99 से भाग तो इसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा पड़ जाएगा और हम लगा भी नहीं, फायदा नहीं है लगाने में भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके 2 फैक्टर हो गए 11 और 9। तो कहने का मतलब क्या है, जिस संख्या में ये दोनों के रूल फॉलो हो जाएं वही हमारी संख्या 99 से कटेगी। तो सबसे पहले हमें 9 का रूल लगाओ, क्योंकि 9 का रूल सरल होता है, 11 के बाद में लगा देंगे, दोनों सरल है। लेकिन तो 9 का लगाएंगे तो 4 और 4 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22 और 3 25, 9 से तो कट नहीं रहा, तो ये आंसर है नहीं। अब लगाएंगे इसमें तो 9 का रूल लगाएंगे तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26 और 1 27, 27 इसमें तो जा रहा है 9 से। जब 9 का रूल जा रहा है तो 11 का लगाएंगे फिर इसमें। तो 11 का लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 7 9, 9 और 3 12, ये तो 12 आ गया इतना। अब 9 और 5 14, 14 और 15, तो 15 में से 12 या 12 में से 15 गए तो 11 से कटने वाली संख्या तो कोई आ नहीं रही, 3 आ रही है, तो ये भी रूल फेल हो गया। इसमें 9 का लगाओ, 4 और 6 10 और 4 14 और 3 17 और 1 18 और 9 27, 27 यानी इसका 9 का रूल तो फॉलो हो रहा है इसमें। लेकिन 11 का लगाएंगे तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, यहाँ 9 आया, 6 और 3 9 और 9 18 यानी 18 में से 9 गया तो 9 आया, ना कि 11 आया। 11 आता तो ये आंसर होता, लेकिन 9 आया, तो ये भी रूल हमारा फॉलो, यानी ये वाला भी फेल हो गया हमारा। अब इसमें 9 का लगाओ तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 12 4 16 17 18, ये तो सीधा सीधा 9 का रूल तो लग गया इसमें। अब 11 का लगाएंगे तो 11 का रूल मैंने आपको बताया था, 5 और 3 8, 8 और 1 9, चलो ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9, यानी 9 में से 9 गया 0, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें या तो 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए या 0 आना चाहिए। तो हमारा आंसर बच्चों क्या हो गया, डी हो गया। यानी विभाजकता पे क्वेश्चन ऐसे काफी आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर बचे उनको इसमें फॉलो करके देखिए ऑप्शन में, और जो फॉलो हो जाए वही आंसर है। और कोई अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना होगा, तो जिससे हम आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके पास भेज सकें। और प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और प्लीज पूरी वीडियो को देखा करो, जिससे कि इसमें कुछ मिस प्रिंट यानी बीच के प्रिंट रह ना जाए। तो पूरी वीडियो को देखा करो, फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो।